नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक सुखिया हरिजन की बहुत ही दर्दनाक वाकया लेकर के आया हूं कि सुखिया हरिजन के साथ में बड़े जात वाले जो धर्म के ठेकेदार होते, जो बड़े जात वाले थे, वो सुखिया हरिजन के साथ में ऐसा कौन सा कारनामा करते हैं जिसे जान करके वाकई में आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो वाकई में ये कहानी आपको कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सुखिया नाम की एक हरिजन रहती थी। वह सुखिया नाम की जो हरिजन थी वह अकेले इकलौता एक पुत्र था और वो दो ही लोग, माँ और बेटे, उस गाँव में रहते थे। सुखिया चमारिन जो है अपना जीवन यापन चलाने के लिए जो सुखिया हरिजन थी वह जाती थी खेतों में घास काट के पशुओं के लिए चारा ला करके वह बाज़ार में बेचती थी। बाज़ार में बेच करके उससे जो दो चार पैसे मिलते थे वो अपने घर पे लेकर के आती थी और उन्हीं पैसों से अपने घर का खर्चा चलाते थे। और सुखिया हरिजन के पहले से दो बच्चे थे, लेकिन दो के दो बच्चे गंगा माँ की गोद में जा चुके थे, यानी वह इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे। बस इकलौता एक ही बेटा उस सुखिया हरिजन के पास में था। बेचारे उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि अपने बच्चों का अच्छे से इलाज करा सके। उस सुखिया हरिजन का पति जो पहले ही जा चुका था, उसके बाद जो दो बच्चे थे वो भी उसको छोड़कर जा चुके थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो बच्चों को इलाज कराए। अब इसका जो तीसरा बेटा था उसके साथ में रहता था, उसका भी ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था, लेकिन उसके भी अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते थे। अब सुखिया चमारिन के बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उसके बावजूद वो बच्चे को घर पे छोड़ करके जाती थी, घास काट करके ला करके उस चारे को जो है बाजार में बेचती थी। उसका बेटा एक दिन कहा कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा घास काटने के लिए। और सुखिया हरिजन ने कहा कि देखो बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम मेरे साथ में चलना, अभी तुम बच्चे हो। उसने कहा कि देखना माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा एक दिन तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक महल बनवाऊंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारे हर एक खुशी को मैं पूरा करूंगा। वह छोटा सा बच्चा कहा कि माँ मैं एक खुरपी लिया हूँ, उस खुरपी से मैं भी घास काटता हूँ। वह बच्चा उस खुरपी लेकर घर पे ही खेलता रहता है और बचपन में ही अपनी माँ के दुख को समझने लगा था। अब उस छोटे बच्चे की माँ अपनी बच्चे की बातों को सोच करके रोती थी। वो बच्चा कहता था कि माँ मैं खुद घास काट करके बाजार में बेच करके आऊँगा, तुम्हें अब बाजार में बेचने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे की बात को सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। वह जब भी भगवान का पूजा पाठ करती थी तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, आप मेरे बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक कर दीजिए। अब एक दिन ऐसा आता है, रात्रि के समय में वह सुखिया हरिजन अपने बच्चे को लेकर के सोई रहती है और रात्रि के समय में उसका तबीयत एकदम बिगड़ जाता है। उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, बहुत घबराई रहती है। उस रात में स्वप्न में वो सुखिया का पति आता है, कहता है कि अरे सुखिया, इतना घबराई हुई क्यों हो? अपना बच्चा जो है ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम इस गाँव के जो ठाकुर जी का मंदिर है उस मंदिर में जाना, भगवान को कुछ चढ़ावा चढ़ा देना, भगवान से विनती कर लेना, अपना बच्चा ठीक हो जाएगा। सुखिया ने कहा कि ठीक है, मैं कल जाऊंगी भगवान ठाकुर जी के मंदिर में, चढ़ावा चढ़ा के भगवान से विनती जरूर करूंगी। अब जो सुखिया हरिजन होती है उसके नींद खुलता है। नींद खुलने के बाद वह सपना जो टूट जाता है, तब वह सोचने लगती कि मेरा पति आज भी मेरा साथ दे रहे हैं। अब सुखिया हरिजन सोचने लगती है कि मेरे पति ने कहा कि भगवान को कुछ चढ़ावा चढ़ा देना और मेरे पास 1 रुपये भी कुछ नहीं है, मैं भगवान को चढ़ावा क्या चढ़ाऊंगी। सुखिया हरिजन ने सोचा कि चलो अब गांव में कुछ भीख मांग लेती हूँ, उसके बाद मैं भगवान को चढ़ावा चढ़ाऊंगी। वह गांव में जाती, घर घर भीख मांगने लगती, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी औरत, कोई भी इंसान उसे भीख नहीं देता है। वह बेचारी सुखिया हरिजन अब बहुत निराश हो जाती है। निराश होकर के वापस घर लौट आती है। घर लौटाने के बाद उसके बच्चे का तबीयत और बिगड़ता चला जा रहा था और सीरियस होता चला जा रहा था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या।
भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने भी नहीं जा पाई। उसके पति ने जैसा कहा था वह ऐसा नहीं कर पाई। अब उस सुखिया हरिजन के पास में, जो सुखिया चमारिन होती है, उसके पास में चांदी का कंगन था। अब उसके दिमाग में यही विचार आता है कि अगर मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मैं इस कंगन को लेकर के क्या करूँगी। और सुखिया चमारिन जो है उस कंगन को ले जा करके बेच देती, बेच करके उससे पैसे मिल जाते हैं। अब उस पैसे को लेकर अपने बेटे को उठाते तुरंत ठाकुर जी के मंदिर की तरफ जाती है। अब ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर पुजारी सब रहते हैं। अब जब उस ठाकुर जी के मंदिर के पंडितों ने सुखिया चमारिन को देखा कि वो मंदिर की तरफ बढ़ती चली आ रहे, वो लोग डांटने लगे, कह रहे तुम कहाँ आ रही हो, तुम अछूत हो, भगवान को भी अछूत करने के लिए आ रही हो, तुम अपवित्र हो, तुम नापाक हो, तुम भगवान को नापाक करने के लिए क्यों आ रही हो। वह लोग उसे रोकने लगे कि ये छोट जात की है। उनके मन की जो सोच थी कि यह छोट जात की है, ये हरिजन है, अछूत है, इसलिए इसे मंदिर में नहीं आना है, ऐसा उन लोगों के विचार में था। लेकिन भगवान के मन में कभी ऐसा विचार नहीं होता है। उनके प्रति सब एक समान होते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों के मन में ऐसा था कि अछूत है, इसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अब सुखिया चमारिन कहती है कि देखिए बाबा जी, भगवान किसी के नहीं है, भगवान सबके हैं। अगर आप भगवान को छू सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी भगवान का भोग लगाऊं, मैं भी भगवान का पूजा पाठ करूं। इसमें किसी को रोकने का हक नहीं होता है। सुखिया चमारिन कहती है कि मेरे को पूजा पाठ कर लेने दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं ठाकुर जी से विनती करने आया हूँ, मुझे पूजा पाठ कर लेने दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे पंडित रहते हैं, वो कहते हैं कि भाग जाओ, वो धक्का मारने लगते हैं उसे मंदिर से निकालने के लिए। कहते हैं भाग जाओ, तुम मेरे भगवान को अपवित्र कर दोगी, भगवान मंदिर को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे, इसलिए तुम इस मंदिर में प्रवेश मत करो। उसे धक्के मार करके वह लोग निकालने लगते हैं। वह सुखिया चमारिन कहती है कि नहीं नहीं, मेरे को एक बार भगवान का दर्शन कर लेने दीजिए, भगवान के सामने मेरे बच्चे को दर्शन करा लेने दीजिए, मैं उसके बाद मैं तुरंत चले जाऊंगी। भगवान के जो पुजारी थे, जो पंडित थे, उन लोगों ने कहा कि अगर तेरे मन में विश्वास है, भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान तो हर जगह कण कण में है, तो भगवान को दूर से ही पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन तो इस मंदिर को अपवित्र मत करो। अब ये सुखिया चमारिन जो थी, इसके बच्चे की हालत एकदम और खराब होती चला जा रही थी। इसके बच्चे का शरीर ठंडक पड़ती जा रही थी। इसने कहा कि मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, एक बार मुझे भगवान के दर्शन कर लेने दीजिए। लेकिन वह धर्म के जो ठेकेदार थे, जो पुजारी थे, वो उस सुखिया चमारिन को भगवान के दर्शन नहीं करने दिए। अब ये बेचारी सुखिया हरिजन थी, ये सुखिया चमारिन, यह वापस निराश होकर के लौट जाती है। लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद वह जो धर्म के ठेकेदार, जो पुजारी लोग थे, इस भगवान के चरण स्पर्श नहीं करने दिए। ये निराश होकर के लौट गई। रास्ते में लौटते वक्त इसके मन में विचार आया कि मैं भगवान के दर्शन करके ही जाऊंगी। अब इसके मन में विचार आया कि मैं कहीं छुप जाती हूँ, जब ये पुजारी लोग मंदिर से चले जाएंगे, मैं ठाकुर जी के चरण को स्पर्श करके अपने बच्चों को स्पर्श करा लूंगी, उसके बाद मैं वापस घर पे चले जाऊंगी। इस सुखिया चमारिन के मन में ऐसा विचार आया। अब बस वो एक पेड़ के नीचे छुप करके बैठ जाती है। अब उस मंदिर में एक एक करके सभी लोग आते हैं, जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब लोग चले जाते हैं, शाम हो जाती है। अब ये पुजारी जो है मंदिर से निकलकर भंडार गृह में जाकर के भोजन पकाने लगता है। अब सुखिया चमारिन सोचती है कि अब इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा। अब ये पंडित खाना बना रहे हैं, इस खाना बनाते समय में मैं भगवान के चरण को स्पर्श कर लूंगी, ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुरंत वापस घर चले जाऊंगी। अब सुखिया चमारिन जैसे ही पेड़ के नीचे से निकल करके मंदिर के सीढ़ियों पर भी चरण अपने पैरों को स्पर्श करती है, उसके पैर के स्पर्श से ही पंडित को आहट लग जाती है और पंडित सुखिया चमारिन को देख लेता है। उसके बाद वो ऐसे डांटने लगता है कि तुम कितनी चांडाल हो, अरे तुम भगवान को अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताती हो, तुम दिन में दर्शन नहीं कर पाए तो तुम रात्रि के समय में चुपके से आकर भगवान के दर्शन लेना चाहती हो। अब वह सुखिया चमारिन उस पंडित के सामने हाथ जोड़ करके फिर से गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि बाबा जी,
आप मुझे भले ही ना चढ़ने दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को एक बार ठाकुर जी के चरण स्पर्श करा दीजिए। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, जब एक बार वह ठाकुर जी के चरण को स्पर्श कर लेगा उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसलिए मुझे भले ही न दर्शन करने दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को एक बार ठाकुर जी के चरण स्पर्श करा दीजिए, अन्यथा मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। मैं इस दुनिया में अनाथ हो जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। पुजारी जी, पहले ही मेरे पति और मेरे 2 बच्चे मेरा साथ छोड़ गए। इकलौता एक ही बेटा है, अगर यह भी मेरा साथ छोड़ जाएगा तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप मेरे बच्चे को भगवान जी के ठाकुर जी के चरण को स्पर्श करा दीजिए। अब ये बाबा जी कहने लगे कि तुम यहाँ से जाती हो कि मैं लोगों को बुलाऊं, तुम्हें धक्के मार करके बाहर निकलो। वह सुखिया चमारिन कहती है कि बाबा जी, आप मुझसे भले ही कुछ पैसे ले लीजिए, लेकिन भगवान के दर्शन करने दीजिए। अब उस पुजारी के मन में लालच आ जाती है और पुजारी बाबा कहते हैं कि तेरे पास पैसे हैं? सुखिया चमारिन कहते कि हाँ बाबा जी, मेरे पास तो पैसे हैं। बाबा जी ने कहा कि तुम्हें भगवान के दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ठाकुर जी की माला है, तुम उस माला को ले लो और मुझे पैसे दे दो। उस ठाकुर जी के माला को अपने बच्चे को पहना देना, तुम्हारे बच्चे को ठाकुर जी के चरण स्पर्श हो जाएंगे। ऐसा मानो कि ठाकुर जी साक्षात तुम्हारे बच्चे के पास चले आएंगे। तुम उस माला को पहना देना, तुम्हारे बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब सुखिया चमारिन से एक पैसे लेकर के वह माला जो है पुजारी जी दे देते हैं, लेकिन फिर भी वह सुखिया चमारिन कहती कि पुजारी जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा कर दिया, लेकिन एक बार मुझे ठाकुर जी के दर्शन कर लेने दीजिए, तभी जाकर के मेरे हृदय को शांति प्रदान होगी। पुजारी जी ने कहा कि अरे तुम्हें क्या जरूरत है, मैंने तुम्हें ठाकुर जी की माला को दे दिया, तुम अपने बच्चे को पहनाओ और घर चले जाओ, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुखिया चमारी अपने बच्चे को लेकर के घर पे चली आती है। घर पे आने के बाद सुबह के टाइम में, जब सुबह के 4 बजते हैं, इसके बच्चे का शरीर एकदम ठंडक पड़ जाता है। अब सुखिया चमारिन सोचने लगती है कि शायद मैंने भगवान के चरण को स्पर्श नहीं कराया, भगवान के दर्शन नहीं कराए, इस वजह से मेरे बच्चे की हालत खराब हो रही है। भले ही मैं मार खाती, लेकिन भगवान के चरण को स्पर्श कराती तो आज मेरे बच्चे की हालत नहीं खराब होती। हो सके मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, मैं बिल्कुल अनाथ हो जाऊंगी, इसलिए मुझसे जरूर भगवान के दर्शन कराना चाहिए था। अब ये अपने बच्चे को लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है। जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाती तो देखती क्या है, वहाँ पर मंदिर में ताला लगा हुआ था। अब जब मंदिर में ताला लगा हुआ था, इसने सोचा कि भले ही भगवान के मंदिर में ताला लगा है, कोई भगवान को ऐसे ताला नहीं लगा सकता, क्योंकि भगवान का कोई भी दर्शन कर सकता है। जब उसने देखा कि भगवान के मंदिर में ताला लगा, उसने पूरा हिम्मत जुटाया और एक ईंट उठाकर उस ताले को तोड़ करके दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे को खोल करके अंदर घुस गई और भगवान के दर्शन करने लगी। तब तक सर पुजारी का जो है नींद खुल गया। पुजारी जोर जोर हल्ला करने लगा, सब लोग इकट्ठे हो गए। दरवाज़ा देखे कि मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है, आखिर चोर गया तो गया कहाँ। और इधर सुखिया चमारिन जो थी, यह भगवान के दर्शन कर रही थी। और जब यह भगवान के दर्शन करा करके बाहर निकलती है तो कहती है, अरे आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? अरे मैं हूँ सुखिया चमारिन, सुखिया हरिजन हूँ, और मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आई थी। सुखिया चमारिन ने कहा कि मैं सुबह को आई, शाम को आई, लेकिन इस पुजारी ने मुझे दर्शन नहीं करने दिया। मैंने सोच लिया कि भगवान के दर्शन चोरी से ही करना पड़ेगा। अब इस गांव के लोग जो है बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सोचा कि यह सुखिया चमारिन भगवान को अपवित्र कर दिया। पुजारी ने कहा इसको मारना चाहिए। अब पुजारी ने कहा सुखिया चमारिन को इतना कष्ट दिया जाए कि दोबारा जीवन में कभी ऐसी गलती करने के लिए सोचे नहीं। बस अब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर सुखिया चमारिन के ऊपर ईंट पत्थर चलाने लगे और ऐसे चलाए उसका बच्चा छटक करके दूर चला गया। अब वो दौड़ करके अपने बच्चे के पास में जाती है और अपने बच्चे को देखती तो वह सांस तोड़ दिया रहता है। उसका बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया रहता है। अब अपने बच्चे को देख करके चीख चीख करके रोने लगते हैं। लोग उस पर पत्थर बरसा रहे होते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसे तो बस अपने बच्चे की आस पड़ी रहती है, अपने बच्चे को देख करके रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। उसे बाकी पत्थरों का कोई असर नहीं पड़ता है। वो तो अपने बच्चे को सोच सोच करके चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, मैं बिल्कुल अनाथ हो गई। जिसके लिए उसने इतना सारा कुछ किया वही छोड़ करके चला गया। उसे सोच सोच करके वह रोने लगी, बाकी उसे पत्थरों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वह सुखिया चमारिन चिल्लाई, सभी लोग शांत हो गए। उसने कहा कि अरे आप लोग धर्म के ठेकेदार हैं, भगवान के मालिक बने पड़े हैं, और आप लोगों की वजह से आज मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। आप लोग धर्म का ठेका चला रखे हैं, भगवान का ठेका ले रखे हैं, जो आप लोग किसी को दर्शन नहीं करने देते हैं, और आज आप लोगों की वजह से मेरे बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। मैं खुद इस भगवान से कहती हूँ कि हे भगवान, जैसे मेरे बच्चे को इस दुनिया से उठा दिया वैसे मुझे भी इस दुनिया से उठा ले, लेकिन मेरे बच्चे के साथ और मेरे साथ इन धर्म के ठेकेदारों ने जो अन्याय किया, इन लोगों के साथ भगवान तुम इंसाफ जरूर करना। अब सुखिया चमारिन के बच्चे को और सुखिया चमारिन को लोग उठा करके गांव से बाहर फेंक देते हैं, और जैसे उस बच्चे को बाहर फेंकते हैं उसका बच्चा जीवित हो जाता है। सुखिया चमारिन बड़ा ही प्रसन्न हो जाती कि चलो, गांव वालों ने मेरे ऊपर भले ही अत्याचार किया, मुझे भले ही पत्थरों से मारा, ईंटों से मारा, लेकिन आज भगवान ठाकुर जी के दर्शन करने से मेरे बच्चा जो है स्वस्थ हो गया। अब सुखिया चमारिन का बेटा कहता है कि माँ चलो अब घर चलते हैं। सुखिया चमारिन ने कहा कि नहीं बेटा, घर नहीं चलेंगे, अब हम लोग किसी दूसरी बस्ती में अपना घर बसाएंगे। लेकिन उस सुखिया चमारिन को भगवान पर विश्वास हो गया कि चलो, मैंने ठाकुर जी के दर्शन कराए तो आज मेरा बेटा मर के भी जीवित हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा हो तो मरे हुए भी जिंदा ही हो जाते हैं। यही सच्चाई है, जिसे भगवान का हृदय से आशीर्वाद मिल जाता है। जो हृदय से भगवान को मानते हैं उन्हें भगवान अवश्य ही उनका कल्याण कर देते हैं। इसलिए सुखिया चमारिन ने अपने शरीर पे पत्थर खाया, अपने आप में कष्ट सहा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन किए, इसलिए ठाकुर जी ने उसके मन्नत को पूरा कर दिया। उसका बच्चा मर के भी जीवित हो गया और उस सुखिया चमारिन को भगवान पर विश्वास हो गया। अब सुखिया चमारिन किसी अलग बस्ती में घर बसा लेती है। अब इधर ठाकुर जी का मंदिर का जो पुजारी था, एक दिन सुबह सुबह उठ करके भगवान का पूजा करने आता है। वहीं पर एक सांप आता है, इस पुजारी को काट लेता है। काटने के बाद तुरंत कुछ ही पलों में दर्दनाक मौत हो जाती है। उस पुजारी की उसी मंदिर में मौत हो जाती है, और वह सांप जो है उसके शरीर पर बैठ करके फन मार करके खड़ा हो जाता है। अब गांव के कुछ लोग आते हैं तो देखते हैं पुजारी मरा पड़ा है, उसके ऊपर जो है सांप बैठकर फन मार के खड़ा है। गांव वाले जब उस सांप को देखते हैं तो सोचने लगते, हो सकता है इस पुजारी से कुछ गलती हुआ तभी ने इसे सांप काट लिया है। तब तक वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। गांव के लोगों ने कहा कि साधु बाबा, क्या आपको मालूम है कि पुजारी जी ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से सांप ने काट लिया? साधु बाबा ने कहा कि इसी गांव वालों के सामने इस साधु ने एक सुखिया चमारिन का बहुत अपमान किया। ये बहुत लालची ब्राह्मण था। यह जो है सुखिया चमारिन का पैसे भी ले लिया, एक माला के बदले। पैसे लेने के बाद वह सुखिया चमारिन को भगवान के दर्शन भी नहीं करने दिया, और नवाई ये गांव वालों से उसे खूब पिटवाया। यह ब्राह्मण उस सुखिया चमारिन का बहुत अपमान किया, उसके साथ बहुत अन्याय किया था। और वह सुखिया चमारिन अपने पैसे भी दिए, लोगों के धक्के भी खाए, पत्थर भी खाए, ईंट भी खाए, उसके बावजूद ठाकुर जी का दर्शन किया। उसके मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा था, विश्वास था कि मैं एक बार ठाकुर जी के दर्शन करूंगी, मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। और इस ब्राह्मण ने उसके साथ घोर अपमान किया, इसलिए इस ब्राह्मण के साथ में ऐसी भगवान का कहर लगा। अब उस साधु बाबा ने उस नाग देवता से विनती किया कि हे नाग देवता, इस पुजारी ने तो गलती किया ही था, लेकिन यह भी भगवान का पूजा करता था, इसलिए इसके शरीर को दाह संस्कार करने के लिए आप इसके स्थान को छोड़ दीजिए। उसके बाद वह नाग देवता वहाँ से उसके शरीर से उतर कर मंदिर के पीछे जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। सभी लोगों ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के सामने सर झुकाया, और सबको एहसास हो गया कि इस पंडित के गलती की सजा इस पंडित को मिल गया। इसलिए कहा गया कि भगवान किसी एक का नहीं होते हैं,
ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने नियम बनाया कि ये अछूत है, ये छोट जात का है, नीच जात का है, इसे भगवान के मंदिर में नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं है, भगवान सबके लिए है। भगवान सबको एक नज़र से, एक समान से देखते हैं। कहा गया है कि भगवान राम ने सेवरी के जूठे बैर को खाया। सेवरी अछूत जात की थी, लेकिन भगवान ने उसे अछूत नहीं माना। इसलिए जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा और अछूत नहीं मानना चाहिए। भगवान सबके लिए हैं। भगवान एक समान, इस मंदिर में सबको जाने का हक होता है। लेकिन हमारे पहले के ज़माने में कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे नियम बनाते थे। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।